ये व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि आज बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली है। मजा आ गया, मजा नहीं लाइफ। Love the world, but keep the sky on your mind. Get on board. We're soaring on top of the world. मतलब आज तो यार जो मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था मैंने वो कर लिया है। मैं सिर्फ बाहर से बोर्ड से हु करके खुश हो जाता हूँ, अंदर तो मेरे को डर ही लगता है। बग्गा साहब थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं। बग्गा साहब इधर देखो, कैमरा आपसे पूछ रहा है कुछ क्या हुआ। लड़का हमारा स्नॉर्कलिंग करने जा रहा है। अच्छा रहा, बीवी खुश मैं खुश। तो कुछ मेडिकल कंडीशन है, अगर आपको वो है तो मत करो। तो यहाँ से भी 2 लोगों को वापस भेजा गया है। लेट्स ट्राई। थोड़ा सा नर्वस हूँ। मेरा बस हल्का हल्का ना यहाँ से दुख रहा है, यहाँ वो आई थिंक साइनस के कारण होगा। छोटा सा स्कैम कर दिया बट ठीक है, मैं खुश था तो वो स्कैम झेल लिया। बट आप इस चीज का ध्यान रखना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिन्होंने पिछला व्लॉग देखा उन्हें पता कि हम अंडमान में हैं। ये व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि आज बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली। और सबसे पहली एक्टिविटी है स्कूबा डाइविंग। मुझे आज थोड़ी सी मैं नर्वस हूँ, डर लग रहा है, थोड़ा सा धुक होने लगा इधर। 5:45 हो गए सुबह के, और सुबह सुबह स्कूबा करना यहाँ पे बेस्ट रहता है। तो जल्दी से पहले हम यहाँ से निकलते हैं, बाकी चीजें आपको वहाँ चल के दिखाते हैं। चलो 5:30 पौने 6 हुए हैं और फिर भी इतना दिन हो गया। यहाँ पे रात भी जल्दी होती है और सुबह भी जल्दी होती है। हम लोग पहुंच गए हैं। अभी हमने ये फॉर्म फिल कर दिया है। मैंने फॉर्म फिल किया कि मैं सिर्फ बोट पे ही बैठने वाला हूँ और बग्गा साहब करने वाले हैं। बग्गा साहब थोड़ा से नर्वस हो रहे हैं। बग्गा साहब इधर देखो, कैमरा आपसे पूछ रहा है कुछ क्या हुआ। मैं तो इसको बोल रहा हूँ कि अगर देखो डर लग रहा है तो कैंसिल कर दे। चलो अभी देखते हैं, यहाँ से दूसरी गाड़ी हमें लेके जाएगी। वो तो हम 1 मिनट में ही पहुंच गए हैं और नेहा फिल कर रही है और उसके बाद निकलते हैं हम स्कूबा के लिए। ये सब कौन से तरीके के स्कूबा है और उनके प्राइसेस वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पे। वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें आपको करनी है और क्या क्या नहीं करनी। और इसमें सबसे ऊपर हाईलाइट पॉइंट है कि अगर नेक्स्ट 12 घंटे में आपकी फ्लाइट है तो मत करे। और भी काफी कुछ लिखा हुआ है, आप स्टॉप करके देख लेना। शॉर्ट में तो इन्होंने हमें बता ही दिया है। सो हम लोग हो गए हैं रेडी। हम लोग नहीं, मतलब नेहा रेडी हो गई है ये, और नेहा थोड़ा सा घबरा रही है। तो डर के आगे जीत है। हम लोग पहुंच गए हैं और ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे पहले प्रैक्टिस होगी और यहाँ पे नेहा अभी साइन कर रही है। डबल साइन हो रहे हैं। चलो देखते हैं अपने यहाँ इंडिया में कैसी स्कूबा डाइविंग होती है। अभी एक टास्क हो गया कि वो सामने बोट है और वहाँ पे मेरे को भी बीच में जाना पड़ेगा। मेरे को धक्के से एडवेंचर दे दिया। मुझे क्यों तोड़ा? चलो भैया पानी में चलो। सबसे ज्यादा डर लगता है मेरे को पानी में। मैं सिर्फ बाहर से बोर्ड से हु करके खुश हो जाता हूँ, अंदर तो मेरे को डर ही लगता है। इतना तो मैं कभी अंदर नहाने भी नहीं आया। बोट को इधर ही ले आओ नेहा। तो छोटी छोटी कितनी सारी मछलियाँ। आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे ही आना पड़ेगा पानी में। अगर आप बोट में भी जाना चाहते हो तो इतना तो आपको भी आना पड़ेगा पानी में। बस करो यार, ले आओ बोट इधर। कैसा फील हो रहा है बग्गा साहब आपको? रिहर्सल है ना भाई। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say. You should hear it. Oh. नेहा रेडी? खत्म। मैं भी पूरा पानी में भीग चुका हूँ। यहाँ तक पानी आ गया था, थोड़ा सा ही रह गया, आगे चला जाता। Admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me and everyone. रेडी नेहा? अरे नहीं यार, क्या हुआ, डर लग रहा है? अरे कुछ नहीं होता, ये ज्यादा डीप नहीं है। मैं बैठा हूँ ऊपर। don't hate me 'cause कभी चाय पिलाओ, कभी पानी पिलाओ। करना है कि नहीं करना तेरे को? don't turn me into what I'm not. नेहा तो नीचे चली गई है। अब जो नेहा नीचे देख रही है मेरे को ऊपर से दिख रहा है।
वापिस। मजा आ गया, मजा नहीं लाई। मेरे को पता ही नहीं चला 40 मिनट हो गए। लाइव कोरल्स भी देखे, क्लैम शेल भी देखा भाई, वो खा जाता था सच में, इतना बड़ा। भाई मेरे साथ थ्रू आउट ही थे, लगा था मुझे छोड़ देंगे अकेले, पर नहीं छोड़ा। अरे फोटो के लिए तो छोड़ देते। बहुत 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 सुंदर था। मैं तो और रह लेती थोड़ी देर अंदर, मजा आ रहा था। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अमेजिंग रहा। मतलब मैंने लास्ट डाइव किया था मॉलडीव्स में, उससे भी ज्यादा अच्छा था। हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है। मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं अकेले डाइव कर रही हूँ। 3 लोग मेरे साथ थे ऑन द स्पॉट। ऐसा लग रहा था फुल ग्रुप हम डाइव कर रहे हैं, और बहुत अच्छा था। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे लेके गए थे, मुझे बहुत मजा आया। अच्छा रहा, बीवी खुश, मैं खुश। बात तो सही है। तो चलो अभी हम चलते हैं वापस। सबको थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। दोबारा भी मिलेंगे जल्दी। भी निकलते हैं होटल के लिए। सो हम लोग वापस आके रेडी होके अब निकल चुके हैं एलिफेंट आइलैंड के लिए। वहाँ पे सारी एक्टिविटीज होने वाली है, ऐसी भी एक्टिविटीज करने वाला है। थोड़ी बहुत कुछ नई एक्टिविटीज आप चल के ही देख लो कि क्या क्या है। और कुछ चीजें करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। क्या मतलब यार, स्नॉर्कलिंग तूने मुझे आपको ओके, बोला कि तू करेगा। सब करूंगा। यहाँ से 5-10 मिनट लगेंगे, बोट से आगे 30 मिनट लगेंगे। तो हम उस पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ से बोट हमें लेके जाएगी। हम लोग पहुँच गए हैं अभी, और यहाँ पे सब एक्टिविटीज के लिए ही रश लगा हुआ है। अलग अलग कंपनियां, अलग अलग जगहें हैं, सारी यहीं पे ही मिलेंगी। सो ये मेन पॉइंट है जहाँ से आप आगे ये सारे वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं, ये बोट से जाके। तो वो हमारे वाला इधर है। चलो, तो हम लोग आज करने वाले हैं सी वॉक सबमरीन। मैं ट्राई करूंगा। तो भाई ने मेरे को बोला है कि बच्चे भी कर सकते हैं। क्या बोला तूने? बच्चे कर सकते हैं, रेस्ट ही नहीं कर सकते। तो अफजल भाई सारी एक्टिविटी यहाँ पे होस्ट करते हैं। सी वंडर्स आपको सी वॉक प्रोवाइड करवाता है। ओके, जो एक्टिविटीज और भी हैं उनका बता देता हूँ। हम तो अभी 2 ही करने वाले हैं, डीप सी स्नॉर्कलिंग वो भी करने वाले हैं हम लोग। ये सारी रेट 600 रुपए के हिसाब से होती है, और जेट स्की के रेट 800 रुपए होता है। जेट स्की में विल बी गोइंग 1 by 1, पीछे एक ट्रेनर होता है, और आप 400 मीटर के 3 सर्कल घूमते हैं और स्पीड को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टंट्स वगैरह करते हैं और स्पीड को एंजॉय करते हैं। बेसिकली वहाँ पे अराउंड 20-25 राइड्स है। ये सारी टोएबल राइड्स, पिक्चर से 12 का ही है हमारे पास यहाँ पे। तो आप जितना लेके जाना चाहे लेके जाते हैं, वहाँ जाके देख के आप करते हैं कौन सी वाली करनी है। 600 के हिसाब से सब 600 रुपए के हिसाब से। ये आप कर लो, बच्चे वाली। नहीं, इसमें भी डर लगता है। जिसे हम समी सबमरीन कहते हैं। इसमें 2 कंपार्टमेंट होती है बेसिकली। लोअर कंपार्टमेंट में बैठते हो, साइड पे कुछ ऐसे विंडोज लगे होते हैं। ठीक है। इंटीरियर इस तरीके का दिखता है। साइड के विंडोज से आप बाहर देख रहे होते हैं बैठ के। 40 मिनट्स के लिए आपको 2 रीफ एक्सप्लोर करवाते हैं, एक एलिफेंट बीच रीफ, एक टर्टल बीच रीफ। इसमें जो डेप्थ होती है, जो डेप्थ में बैठ के देखते हो, डेट इज 1.3 मीटर्स। तो दिस इज समी सबमरीन। क्योंकि बिना भीगे हुए अगर कोई भी अंडर वाटर मरीन लाइफ देखना चाहता है, बेस्ट एक्टिविटी टू हैव। दिस इज अंडर वाटर सी वॉकिंग। और ये एक्टिविटी इंडिया में सिर्फ अंडमान आइलैंड्स में मिलती है आपको करने की, और कहीं और नहीं होती। मिड ऑफ द ओशन कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा होता है, और ये प्लेटफॉर्म से सीढ़ीज लगी होती है, जिससे आप 28 to 30 फीट अंडर द वाटर उतरते हैं। ऐसे वाली स्टेज लगे होते हैं। यहाँ से आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर भी होता है जो आपको लेके पानी के नीचे उतारता है। ऐसा कुछ एक हेलमेट पहनते हैं आप। ये हेलमेट पहन के आप अंडर वाटर ब्रीथ नॉर्मली करते हो, अंडर वाटर मेरीन लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं फॉर 20 मिनट्स। इस पे कान पे कोई प्रेशर वगैरह नहीं पड़ता, और आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे होते हैं। कोई ऑक्सीजन टैंक, कोई सिलेंडर्स या कोई वेट्स आप कैरी नहीं करते। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा कैसा? हेलमेट के पीछे एक पाइप कनेक्ट होता है जो आपको फ्रेश एयर दे रहा होता है। तो उसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होता है हेलमेट के अंदर, उसकी वजह से पानी का लेवल यहाँ पे रहता है, और आप नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, अंडर वाटर चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। सो दिस इज फाइनेस्ट टू बी हैव। और ये एक्टिविटी के लिए आपको कोई स्विमिंग स्किल की जरूरत नहीं है, ना ही कोई ट्रेनिंग लेनी होती है। स्कूबा डाइविंग आपको टैंक्स वगैरह, वेट्स वगैरह कैरी करना होता है। यहाँ पे वैसे कुछ भी नहीं करना है। द वे वी आर हियर विल बी लाइक दिस, एंड विल बी वॉकिंग अंडर द वाटर। ओके, तो ये एक्टिविटी कुछ अलग लेवल की है, और ये कपल एक्टिविटी होती है हमेशा। आप जब चलते हो फैमिली के साथ, कपल के साथ चल सकते हैं अंडर वाटर, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। Don't worry, don't be scared. थैंक्स। बाकी जो सबमरीन वाली है वो 3500 रुपीज पर पर्सन है। सी वॉक का 3800 पर हेड है। स्नॉर्कलिंग कॉम्प्लीमेंट्री है बोट के साथ में। अगर आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी है और आपने एलिफेंट आइलैंड पे जाना है, तो ये वाली जो बोट्स है, ये शेयरिंग बोट्स होती हैं। इन पे 1000 रुपये पर पर्सन है। तो आप शेयरिंग पे जाओगे 10 जने। अगर आपको सबके साथ नहीं जाना है, प्राइवेट जाना है, अगर आप कपल हो, तो आपको सबका पे करना पड़ेगा। मतलब 10,000 की बोट है, आप अकेले जाओ, 3 घंटे के लिए बोट जाएगी। स्नॉर्कलिंग वो आप फ्री में कर सकते हो। और एक चीज ये है कि आप जिस बोट से जा रहे हो उसी बोट से आपको वापस आना है। और एलिफेंट आइलैंड पे जाने का एक रास्ता हो रहा है, वो ट्रैकिंग का 1 घंटा लगता है, लेकिन इस टाइम पे ट्रैकिंग कर सकते हैं। बारिशों के टाइम में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। ये है हमारी बोट R1 पे हम जाने वाले हैं। Right before I go, that's the time that I'm gonna show all the crazy things that I'm gonna do to you, baby. हम लोग पहुंच गए हैं इस साइड पर। यहाँ से जो हमारे बोट वाले भैया वही एक्टिविटी करवाने वाले हैं। सर ने बोला नहीं, हर ट्रिप की तरह मैंने इस बार एक हैट ले ली। यानी हर ट्रिप पे अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हो तो टोपी लेगी, और गर्मी वाली जगहों पे जा रहे हो तो हैट। कोई बात नहीं।
इस आइलैंड पे ना कोई स्टे नहीं करता है क्योंकि अलाउड नहीं है। आप सिर्फ वहाँ से आ सकते हो यहाँ पे घूमने के 3 लिए। घंटे अलाउड है, बोट 3 से घंटे आते हैं। अलाउड है। आई थिंक 25 मिनट्स लगे हमें यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे नारियल पानी और फ्रूट चाट वगैरह। सबसे पहले हम लोग स्नॉर्कलिंग करने लगे हैं। के लिए यहाँ पे ना चेंजिंग रूम बना हुआ है, आप जाके 100 रुपए का लॉकर ले सकते हो और चेंजिंग रूम फ्री है। तो अभी हम लॉकर लेते हैं, अपना सामान रखते हैं, एक फोन ही बाहर रखूंगा ताकि वीडियो बन सके। और भी कई चीजें हैं, आपको साथ साथ बताता रहूंगा, करते रहते हैं। ये लॉकर है और इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। चलो नेहा बगे जी रखो। स्पेस है ना, मेरे को लगा था छोटा है। हम लोगों ने सारा सामान रख दिया है लॉकर में, चप्पलें वगैरह भी वहीं उतार दी हैं। अब बस स्नॉर्कलिंग का टाइम है। तो पहले कम पानी में है और अच्छी चीज क्या है इन्होंने बताया, दूसरा हेलमेट है, वो पाइप वाला नहीं है, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये सामने हो रही है स्नॉर्कलिंग, इस तरीके से रखा है कि जिनको स्विमिंग नहीं भी आती, बच्चे भी हैं, वो सब इस एरिया में कर सकते हैं। तो डीप स्नॉर्कलिंग भी जो है ना, हाँ। वो भी इतने ही पानी में है। हाँ लाइक मेरा इतना, आपका इतना। ओके। बेसिकली भैया कि अगर आपका मन है स्विमिंग नहीं आती तो आप कर सकते हो। ये सब यहाँ पे देखो, आप इनको करवा रहे हैं, फिर थोड़ा आगे लेके जाएंगे, फिर वो आगे लेके जाएंगे। तो इन्होंने बताया कि जो आप स्कूबा वगैरह में करते हो, वो यहाँ पे 5 फीट पे वही मरीन लाइफ दिखती है नीचे की। सब वीडियोस तो बहुत अच्छी थी और वीडियोस कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ में मिलेंगे। चलो अभी हमारे ग्रुप का वेट करते हैं, भैया साथ में लेके चलेंगे। चलो जी, बग्गा जी हो गई रेडी। ये लड़का हमारा स्नॉर्कलिंग करने जा रहा है। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. वीडियो शायद थोड़ी धुंधली ब्लर आ रही होगी, लेकिन फाइनली मैंने स्नॉर्कलिंग कर ली है यार। मैंने सोचा भी नहीं था कि लाइफ में कभी करूंगा और मजा आ गया। बाकी मैं अभी गीला हूँ, थोड़ा सा सूख के फिर आपको अच्छे से वीडियो बना के बताता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं सी वॉक। सी वॉक, यस। ये रेसिपी करना है, सी वॉक। ओ भाई ऐसे लग रहा है अब तो मैं बना ही पानी के लिए हूँ। ओह माय गॉड। We're smiling on top of the world. हम लोग पहुंच गए अभी ऊपर। अभी मेडिकल फॉर्म भरना है, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, वो आपको मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। अगर आपको वो है तो मत करो। तो यहाँ से भी 2 लोगों को वापस भेजा गया है। तो लेट्स ट्राई। थोड़ा सा नर्वस हूँ। हमने सारी फॉर्मेलिटीज कर दी हैं और यहाँ से हमने नीचे जाना है। तो मैं अपना फ़ोन सबमिट कर रहा हूँ, उसके बाद अभी नीचे चलते हैं। Love the world, but keep the sky on your mind. Get on board. We're smiling. फाइनली मैंने कर लिया है। पहले तो मैंने कैंसिल कर दिया था, अंदर गया, मैंने कहा नहीं, अंदर अंधेरा दिख रहा था बहुत ज्यादा। बट मेरे बैक साइड पे सारी लाइट थी और मेरा बस हल्का हल्का ना यहाँ से दुख रहा है। यहाँ वो आई थिंक साइनस के कारण होगा। तो यहाँ पे हल्का सा पहले पेन होना शुरू हुआ, फिर मैंने कहा यार चलो देखी जाएगी, लास्ट में ऐसे क्रॉस वाला साइन करेंगे तो ले तो आएंगे। बट मजा आ गया सीरियसली। आज मैंने इतना कुछ कर लिया यार, मतलब ओहो, मैं खुद पे प्राउड फील कर रहा हूँ। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, अगली एक्टिविटी भी है। अब हम लोग जा रहे हैं सबमरीन के लिए। आज तो मैं कतई जहर बन रहा हूँ, आज तो सारी एक्टिविटीज कर दी मैंने। तो प्रो अभी लेवल पे चल रहा है। वो सामने आ गया सबमरीन, मिनी सबमरीन। मतलब इसमें क्या है कि आप अंदर बैठ जाओ जाके, हाँ, और गिले भी नहीं हो सकते। चलो कौन सी वाली, रेड वाली? चलो। तो यहाँ से है एंट्री। तो हम लोग आ गए हैं अंदर सबमरीन में। अभी हम पानी के अंदर है। अभी 5-10 मिनट लगेंगे आगे जाने में। बट अच्छी चीज़ ये है कि जैसे मेरे को फोबिया है ना, तो एकदम से मेरे को पता है कि ऊपर खुल जाएगा और मैं बाहर निकल के वहाँ से सांस ले सकता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। आज तो फर्स्ट टाइम मैंने इतना कुछ कर लिया रेसी ने, तो आज फिशेज आनी शुरू हो गई। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. अभी हम ऊपर आ गए हैं क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं, तो आप बीच में ऊपर भी आ सकते हो। ये हमारी सबमरीन जा रही है, वहाँ पे आई थिंक थोड़ा आगे जाएगी, फिर हम चलते हैं नीचे दोबारा से। बहुत सीरियसली ब्रीदिंग या कुछ भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। एसी भी है। एसी भी है। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I
लिया है, तो अभी पहले जल्दी से हमारे बोट वाले भैया के पास चलते, टाइम ज्यादा हो गया। हमने फोटो वीडियोस भी अपने ले लिए हैं, जो स्नॉर्कलिंग के थे उसका नंबर था, वो नंबर याद रखना होता है। सब लोग का सारी एक्टिविटीज हो गई है, सिर्फ हम ही बचे हैं जिनकी पेंडिंग है, तो शायद हम स्किप कर देंगे क्योंकि 3 घंटे तो बहुत जल्दी पूरे हो गए हैं। नेहा कुछ खाने को यहाँ पे ले रही है, तो यहाँ पे फ्रूट चाट और नारियल पानी सबसे ज्यादा यहाँ पे ही मिलता है क्योंकि बाकी चीजें बहुत कम है। वाओ मैंगो आम तो मेरे फेवरेट है, मजा आने वाला है। तो 200 रुपए की प्लेट है और काफी भरी हुई प्लेट है। मैं तो आम देख के खुश हो गया, पहले मेरे को लगा कुछ और है। आम का सीजन शुरू हो गया क्या? भेल और ये सब भी है, भेल बनवा रहे हैं, बाकी समोसा चाट भी है, काफी कुछ है। और नारियल पानी और ये सब तो बेस्ट है, वो तो आए हो तो पीना ही जरूर। ये आगे पीछे ये आ गई है हमारी भेल, 100 रुपए की है भेल, 100 रुपए की। एक मिनट इसका फोटो बनता है। कैसी है? मजा आया। अब हम लोग जा रहे हैं वापस, आपको जाके सारा कुछ बताते हैं क्योंकि बोट का टाइम हो गया है और सब हमारा वेट कर रहे हैं, सिर्फ हम ही रह गए हैं। बताते हैं सब कुछ। मजा बहुत आया, सारे एक्सपीरियंस जाके बताते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तो आई एम प्राउड ऑफ यू गुडिया। मतलब आज तो यार जो मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था मैंने वो कर लिया है, पता नहीं कैसे कर लिया, बट यहाँ की कुछ अच्छी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जो स्नॉर्कलिंग थी वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से किया, जहाँ पे अपन नॉर्मली बीच पे खड़े रहते हैं पानी में। हाँ, तो वो धीरे धीरे कंफर्टेबल करते 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 आगे लेके, तो जो स्नॉर्कलिंग थी वो एक फ्री रहती है, कॉम्प्लीमेंट्री रहती है, बच्चे बूढ़े सब कर सकते हैं। सो डीप स्नॉर्कलिंग के आगे जो थे वो 1200 रुपए एक्स्ट्रा थे, बट हमारे साथ एक चीज हुई कि वो थोड़ी सी आगे ले गए। अब हमें एरिया का तो पता नहीं है, तो उन्होंने बोला कि इससे भी आगे जाना है तो 600 रुपए और लगेंगे। बाद में हमें पता चला, किसी से पूछा कि वो जो लास्ट पॉइंट था वहीं तक के 1200 होते हैं, तो वो उन्होंने छोटा सा स्कैम कर दिया। बट ठीक है, मैं खुश था तो वो स्कैम झेल लिया। बट आप इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि हमें नहीं पता ना, हम तो नीचे देख रहे हैं कहाँ तक लेके, किस तरीके से लेके। स्नॉर्कलिंग का अगर यहाँ पर आप आ रहे हो जहाँ पर हमने एक्टिविटीज की है, वहाँ पे स्नॉर्कलिंग का जो लास्ट पॉइंट है ना, डीप स्नॉर्कलिंग का, वो जहाँ पे नीमो फिश वगैरह दिखती है, वहाँ तक लास्ट पॉइंट। जो हमने सी वॉक किया था पहले अटेम्प्ट में मैं बाहर आ गया था, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगा। फिर नेहा जा चुकी थी अंदर, तो मैंने उनको बोला कि एक ट्राई करता हूँ, तो उन्होंने एक ट्राई में क्या किया, मुझे रुकने का चांस ही नहीं दिया, सीधा एकदम से मेरे को नीचे कर लिया। 1-2 सेकंड के लिए मेरे को हुआ, लेकिन मेरे साइनस की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मेरा दर्द होना थोड़ा सा शुरू हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही मैं नीचे गया तो मुझे बहुत सारी लाइट दिखी और मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया। उसके बाद जो मजे आया, ओहो मजा आ गया सीरियसली। वो मेरे को ऐसा लगा शायद मैंने स्कूबा डाइविंग ही कर ली है। बाकी नेहा ने स्कूबा किया तो नेहा को पता होगा कि मतलब यहाँ पर बहुत अलग अलग चीजें देखने मिली। मतलब ऐसा हम काफी जगह घूमे, लेकिन ऐसी चीजें ना, मतलब इतना ज्यादा हाँ। अच्छा एक्सपीरियंस में भी आप तो कभी कभी किसी जगह पे 30 मीटर तक भी नीचे चले जाओ तो ऐसे कोरल्स या ऐसी नहीं चीजें मिलते नहीं हैं। मिलेंगी। बहुत सी चीजें उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट जो हमने लाइव देखी वो अलग ही एक्सपीरियंस था। तो अगर आप अंडमान आते हो ना, तो मैं आपको स्पेशली बोलूंगा कि ये एक्टिविटीज मिस मत करना। हाँ, मतलब देखो सी वॉक में बहुत सारी मेडिकल कंडीशन का वो होता है, तो आप बुकिंग करने से पहले ही पूछ लेना कि अगर इन केस आपने बुक कर लिया और आपको नहीं पता था ये प्रॉब्लम से दिक्कत आएगी, तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। हाँ, वो रिफंड कर देते हैं। अगर मान लो आप वहाँ पहुंच गए और उन्होंने आपसे पूछा कि हाँ बीपी की दवाई खाते हो या ऐसा कुछ, और उन्होंने आपको सजेस्ट किया कि नहीं आप नहीं करोगे, तो वो आपके पैसे रिफंड कर देंगे। और मैंने बाहर आके पूछा भी था, सिर्फ एक सी वॉक में थोड़ा सा कुछ चार्जेस कुछ परसेंट कटते हैं अगर आप खुद से कैंसिल कर रहे हो। अगर वो कैंसिल कर रहे हैं तो आपके कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। वैसे तो यहाँ पे आपको जाने के लिए 3 घंटे मिलेंगे और मैक्सिमम 3.5 घंटे कर सकते हो, वो भी बोट वाले अगर अलाउ करते हैं तो। जिस बोट से जाओगे उसी बोट से आना है, वहाँ पे परमिट नहीं मिलता है 3-3.5 घंटे से ज्यादा, तो इसलिए उनको वापस आना पड़ता है। इतने में हमारी तो 3 ही एक्टिविटी हो पाई थी। सबमरीन वाली भी किया था, तो सबमरीन जो थी वो भी बहुत अच्छा। अगर आप अगर बच्चे और बूढ़े कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते तो वो सबमरीन कर सकते हैं। क्योंकि उसमें आपने आराम से बैठना है, और अगर आपको घबराहट हो रही है, जैसे मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिया था, तो साथ के साथ आप ऊपर बाहर भी आ सकते हो। ऊपर भी बोट की तरह बना हुआ है, आप वहां पे खड़े हो सकते हो, बट अंदर बहुत डीप लेके गए थे। वो अच्छा एक्सपीरियंस था, बच्चों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस था, छोटे छोटे बच्चे भी थे। ये चीजें बहुत अच्छी लगी मुझे। हमारा ये जो पैकेज था वो एक्सपीरियंस अंडमान करके ट्रैवल कंपनी है, वहां से हमने करवाया है। इनकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। ट्रैवल, गाड़ी से पिकअप एंड ड्रॉप, सब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। कोऑर्डिनेटर्स हर जगह पर जो मिल रहे हैं, दे आर आल्सो वेरी नाइस। द ओनली प्रॉब्लम वी आर फेसिंग विद द होटल्स, बिकॉज वी आर नॉट लाइकिंग द होटल्स। इसके अलावा अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट व्लॉग में भी कुछ एक्टिविटीज होने वाली हैं और बहुत मजे आने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, बेस्ट स्नॉर्कलिंग अगर कहीं होती है तो वो अंडमान में होती है भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।